चल फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इमोशनल ज़्यादा है। हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में मैं फिर से एक बार बात करूंगी फ्लैपी गर्ल के ऊपर बात, क्योंकि आजकल ये थोड़ा अपने को चेंज करने की कोशिश कर रही है। जो एक दिन इनको इतना बड़ा डिप्रेशन हुआ था, जिस दिन उन्होंने अपने बाल वगैरह काटे थे ना, उसके बाद ये दूसरे दिन डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। और एक दिन का इन्होंने तमाशा किया था, क्योंकि व्यूज़ डाउन चले गए थे और कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी था। उसके बाद इनको खुद अपने को चेंज करना था। जो लोगों ने बोला भी था कि कमेंट में कि भाई जो फ्लैपी है उसको अपना हेयर कट चेंज करना है, और हेयर जो बाल है उनका स्टाइल चेंज करना है, कपड़ों का स्टाइल चेंज करना है, इसीलिए उन्होंने ये तमाशा किया है। ये वाली रील डाली थी, वीडियो डाली थी सॉरी, जो हेयर कट वाला तमाशा किया था। उस पर मैंने सोचा यार, मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने उस समय फ्लैपी का पक्ष लिया और मैंने इतना ज़रूर बोला था कि मैंने कहा भाई अगर उसको हेयर स्टाइल चेंज करना है तो वो पार्लर में जाके अपने बाल कट कर सकती थी। उसको इतना बड़ा तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसने वीडियो में ऐसे ही दिखाया था, अपने को ऐसे ही प्रेजेंट किया था लोगों के सामने अपने को। उसके बाद मुझे थोड़ा उस पर दया आ गई। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन उसका वीडियो आया तो सब कुछ साफ हो गया था कि भाई ये कंट्रोवर्सी का खेल है सब कुछ। उसके बाद अचानक से मैडम जी चेंज हो गई है। देखो उनका कपड़ों को लेकर, बालों को लेकर, हर चीज़ उसका चेंज हो गया है। मतलब एक दिन डिप्रेशन में रह के दूसरे दिन बिल्कुल चेंज। और इतने बोल रही ना, मैं इतने साल से डिप्रेशन में हूँ, सूरज जी के जाने के बाद से मैं डिप्रेशन में हूँ, उससे पहले मैं डिप्रेशन में थी। तो इतने दिन का डिप्रेशन सिर्फ एक बाल काटने से चला जाएगा? पहले आप लोग समझो, चला जाएगा? नहीं। ये सब इसलिए का खेल था, एक बना बुना प्लान था कि भाई मैं ऐसे करूँगी, उसके बाद में सब कुछ अपनी मर्जी से जीऊँगी तो लोगों को लगेगा कि भाई ये डिप्रेशन से बाहर निकल गई। क्योंकि उसने उस दिन ज़रूर बोला था कि मैं आज के बाद, कल से मैं नहीं सपना नज़र आऊँगी, सॉरी फ्लैपी नज़र आऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसके हेयर स्टाइल भी भाभी जी के, जो नीतू बहन है उसका सेम सेम है। उनके कपड़ों को लेकर हर चीज़ जो करती है सेम सेम कॉपी करती है लखन भाई की वाइफ को। और एक बार इन्होंने एक वीडियो डाला था कि मैं एक बेटा गोद लेना चाहती हूँ, उसमें उन्होंने, इस फ्लैपी ने अपनी बेटियों का नाम दिया था कि मेरी बेटियाँ बोलती है कि सबके भैयू है, हमारे नहीं है भैयू। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे लखन जी लोगों ने भी एक गांव से एक लड़का लिया है, कहना। उन्होंने गोद नहीं लिया है, सिर्फ उन्होंने उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे रहन सहन, मतलब पढ़ाई को लेकर उन्होंने वो अपने पास रखा है। तो इसी मैडम ने उनको देखा देखी बच्चे गोद लेने की कोशिश करी, मगर इनके जो किराया था उसमें पानी भर गए। क्योंकि इनके जो सपोर्टर थे, इनके जो सब्सक्राइब थे, सब ने इनको मना किया कि आप बच्चा गोद मत लो, क्योंकि आपकी बेटियाँ काफ़ी है, कल के दिन वो बेटा आपकी बेटियों का हक भी छीन सकता है। तो इसमें फ्लैपी फेल हो गई। फिर फ्लैपी ने दूसरा प्लान करा कि भाई जैसे नीतू जी रहती है हेयर कट, उसकी स्टाइल करती है ये कॉपी, मगर वैसे दिखती नहीं है। और इनके कमेंटों से साफ पता चलता है कि लोगों का कहना है कि इस कपड़ों के स्टाइल, हेयर स्टाइल में आप में गंवारपन, देहातीपन छाता है। मैं यहाँ पे फ्लैपी के कपड़ों को लेकर कोई कमेंट नहीं करूँगी, अपनी मर्जी है भाई, जिसमें जो कंफर्टेबल लगता है वो वही पहनता है। हमें सूट सलवार कंफर्टेबल लगता है हम वही पहनते हैं, हमें साड़ी कंफर्टेबल लगता है हम वही पहनते हैं, हमें ये ऐसे कपड़े कंफर्टेबल नहीं लगता तो हम नहीं पहनते। तो अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी सोच। मगर हर चीज़ दूसरों को देख के, दूसरों का नकल करके जो करता है ना, दूसरों की मतलब सोचता है कि जैसे वो कर रहा है वैसे मैं भी करूँगी, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे नीतू जी अच्छी लगती है, उनका वैसा लुक है, वो कॉमेडी वीडियो बनाती हैं, वो अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, वो अपने पब्लिक को, अपने परिवार को बदनाम नहीं करते हैं, अपने परिवार की धज्जियाँ नहीं उड़ाते हैं। तो यहाँ पे ये मैडम ने जो भी किया है अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ा के किया है। अब दूसरी बात करते हैं, इनका एक वीडियो आया है सामने, जिसमें ये जो इनके यहाँ एक लड़की रहती है जो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, वो लड़की जा रही है अपने घर, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत हो गई है ख़राब, और ये जा रहे हैं आगरा घूमने। मगर आगरा फ्राइडे के दिन रहता है बंद, और उस दिन उन्होंने आगरा का दर्शन नहीं किया। और यहाँ पे जो फ्लैपी है अपनी बातें बता रही कि मैं बचपन पे यहाँ पे नाचा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, अपनी भाभी को बता रही थी। भाभी को ये भी बता रही थी, भाभी 2 बार आ गई, हम एक बार भाभी भी आई थी जब 4th मंथ की थी शायद उनकी ये बेटी। तो जो बड़ी वाली है या छोटी वाली कौन मैं नहीं जानती, शायद बड़ी वाली,
तब आई थी और इस बार मैं सेकंड बार आ रही हूँ यहाँ आगरा। तो आगरा गए वो तो उन्होंने देख नहीं पाया आगरा का ताजमहल, मगर यहाँ पे कुछ बात नोटिस करने को मुझे लगा कि इनका जो भाई है ना हमेशा इनके साथ रहता है और इनकी गाड़ियाँ चलाता है। लोगों का कमेंट आया कि आप अपने भाई को कितना तनख्वाह देती है, कितनी सैलरी देती है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि भैया बिना सैलरी का तो कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपना भाई हो, कोई भी नहीं। सबको पैसे दो तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर भाई इनके साथ है तो भाई की भी मजबूरी है, उनका भी परिवार है, अपने परिवार के लिए वो पैसा लेगा ही लेगा। फ्री फंड का तो कोई इसका काम करेगा नहीं, और वो भी भाई। तो यहाँ पे लोगों का बहुत सारे ऐसे कमेंट आया है। और एक बात मुझे ऐसी लगी, इनके घर में एक लड़की है सलोनी नाम की लड़की, जो बोल नहीं पाती है, और इनके भाइयों के बारे में बहुत कुछ खुल के भी आया है। इनका जो छोटा वाला भाई है उनके तो बहुत सारे रील भी शेयर हुआ है जो अजीबो गरीबों पे पोज दिखाता है। वहाँ पे फंसू ने भी इनके भाई के बारे में बताया कि उन्होंने फंसू के साथ क्या गलत हरकत करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये अपने घर में उस लड़की को क्यों रखती है? क्या वो लड़की इनके घर में सेफ़ है? आप बोलो पहले, सेफ़ है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती वो इनके घर में सेफ़ है, क्योंकि भाई इंसानों की नीयत कभी भी बदल जाती है। और ख़ासकर जो पहले ही बदनाम है, जिनके बारे में पहले इतना कुछ बोला जा रहा है, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि जो ये लड़की है इनके माता पिताओं को इस लेडी के घर में अपनी लड़की को भेजना चाहिए। मैं इसका खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई ये मत बोलना कि अब तुम उनके भाइयों पे गलत आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। तो भाई वो दूर की बहन है उनकी, जो भी है, अपनी सगी बहन तो है नहीं, दूर की है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को उनके घर में आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी थे कि भैया ये सिर्फ नाचती है, नचनियों का काम करती है, इसको पैसों से प्यार है, और अपनी दोनों बच्चों को भी ये उसी दलदल में लेके जा रही है। मतलब वैसे ये शिकारी है, मेकअप करना, डांस करना, कैमरे के आगे अभी भी फिट करना। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भाई बच्चों का फ्यूचर है, उन्हें अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी पढ़ाई दीजिए, उनका भविष्य किसी अच्छी तरह खींचे। ये यूट्यूब अपने बच्चों को मत दीजिए। तुम्हारा काम है यूट्यूब करना, तो अपनी बच्चों को एजुकेशन की शिक्षा दे दीजिए, अच्छे से मतलब पढ़ाओ लिखाओ उसको, उनका फ्यूचर कहीं अच्छी जगह देखो। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है जो आप लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना लोगों का कहना है कि जो ये मैडम है ना, अभी उनकी सास की तबीयत ख़राब हुई, तो लोगों का कहना है कि भाई जब सास की तबीयत ख़राब हुई थी तुम्हारी और फंसू ने वीडियो डाली थी, तो तुम तो बोल रही थी, तो मैं तो कोशिश कर रही थी सब कुछ सही करने की कोशिश करने, मैंने अपना 100% दिया, जिसके लिए मैंने अच्छा किया, हमेशा मैं ही गलत हुई हूँ, जो पोस्ट वगैरह डालती है ना। तो इस समय अगर तुम वहाँ जाती, अपनी सास की सेवा करती, तो शायद कहीं ना कहीं जो तुमने पाप किए, जो तुमने गुनाह किए, जो तुमने उनको बदनाम किया ना, थोड़ा इनके दिल में रहम आ जाता, थोड़ा दया आ जाती, थोड़ा ये सा लगने लग जाता उनको कि भाई चलो ये मेरी अपनी है, सेवा करने आई, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा परिवार आगे बढ़ता। तो नहीं, तुम्हें तो आना नहीं। तो तीसरी बात, यहाँ पे लोगों ने इनसे ये कहा कि भाई ये बच्चों को ना बाहर घुमाती रहती है, बाहर का खिलाती रहती, घर में इसके कदम टिकते नहीं, बच्चों को पढ़ाती नहीं लिखाती नहीं। तो मुझे भी ये कहीं दिखती नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते। और मैंने हमेशा मैंने इसको बाहर घूमते ही, अपने बच्चों को घुमाते ही, बाहर का खाना खिलाते ही देखा है हमेशा। कभी मैंने इसको घर में खाना बनाते नहीं देखा, और पूरा जमावाड़ा इसके घर में टिका रहता है। ऐसे में ना बच्चों का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। अगर बच्चों को ना बाहर के जो तुम्हारे मायके की तुम्हारे घर में घुसे रहते, तुम्हारे जो रिश्तेदार हमेशा तुम्हारे घर में पूरा भरा हुआ रहता है ना, तो ऐसे में बच्चों का दिमाग में ना गलत प्रभाव पड़ता। उनका दिमाग पढ़ाई से लेकर अच्छी चीज़ों से लेकर ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों में जाएंगे जो ग्रुप बना के बैठते हैं ना, उन्हीं चीज़ों में। वो तो तुमने सिखा रखा अपने बच्चों को, सिखा रखा। एक वीडियो आया था जब तुम ससुराल से वापस आए, जिसमें तुम्हारी बच्ची साफ बोली है कि दादा दादी खराब हैं, ये तुम बोल रही थी, बातें करी। तो तुम बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं तो बच्चे तो वही सीखा। तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता कि बच्चों का फ्यूचर तुम्हारे साथ सेफ है, क्योंकि तुम्हारे घर में पहले ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे भाइयों में पहले ही प्रॉब्लम है। तो आजकल तो जो गंदे लोग होते हैं ना, वो घर ही में ही छुपे हुए रहते हैं, किस भेष में रहते हैं ये तुम खुद ही जान लो। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बैड टच गुड टच के बारे में बताओ, अपने मायके वालों को यहीं मत पाला करो, यहीं मत आने दो, अकेला रहना सीखो। जो मैंने पहले भी बोला इस मैडम को कि अकेला रहना सीखो, अकेले रहने की हिम्मत करो। जब तुम सीखो
तुम्हारे घर में जमावाड़ा लगा रहता है, लोगों का आना जाना, तो इसमें बच्चों का फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे गंदी बातें सीखेंगे, अच्छी बातें नहीं सीखेंगे। हाँ, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी जो इनके घर में रहती है, जो बोल नहीं पाती। वो बहुत अच्छी लड़की है, ना बोल पाती है ना सुन पाती, मगर उसको देख के लगता है कि वो बहुत अच्छी है, संस्कारी है। अगर वो थोड़ा बोल पाती ना तो वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो मैं नहीं चाहती कि वो लड़की इनके घर में रहे, क्योंकि भाई मुझे इनके घर में वो लड़की सेफ नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती, 1% भी नहीं लगती। और उनके माँ बाप से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि भाई अपने बच्चों को ऐसे घर में मत भेजा करो जिनके भाई पहले ही बदनाम है, जिनकी बहन पहले ही बदनाम है, जिनका मायका पहले ही बदनाम है, और जिनकी बहन पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पतियों को नहीं छोड़ा, तो तुम तो दूर की बात है। तो अपनी बच्ची को ना अपने घर तक ही सीमित रखो, वहाँ मत रखा करो जहाँ बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, ये बोलते हैं एक नागिन होती है ना, वैसे डंक मारने वाली नागिन है। जैसे इसने फंसू पे मारा, लिवी पे मारा, सास ससुर पे मारा, पतियों पे मारा, तो ये अपनों की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी। तो भाई आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।